चरण जिया गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाया जेहि कारणीशी दाव पचीसो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी भी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तस्पाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरुजनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है हमारे ही हैं, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। स्वामी जी इसलिए कहते हैं सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश सारा विश्व हमारा है हम है सब संसार सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश सारा विश्व हमारा है हम है सब संसार सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्त बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा ही होय सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्त बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये संसार जो है पूरा जो है पूरा का पूरा जो है पागल ही है। सीधा सीधा बात उसको समझ में नहीं आती है। चारों फल गुरु चरण में चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। ये सद्गुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। ये गुरु समान नहीं जगमह कोई गुरु समान नहीं जगमह कोई ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई
गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना धन्य हो। आपको एक ही काम तो करना है, सद्गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में आप बसा करके रखो। एक ही काम आपको समझ में नहीं आता है, एक ही काम आपको करना है। जो आपका उपदेश हुआ है, जहां आपकी भूमि है वहीं पर सद्गुरु विराजमान है। जो आपको भूमि बताई जाती है वह संसार में मिलन का जगह होता है। ये जो भी वाणियां हैं सद्गुरु की जो है, ये सिद्ध वाणियां हैं। यही साधना जो है अनेक युगों में यही साधना हुआ है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, यह बदलता नहीं है। ये जो है बदलता नहीं है। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। यही बात तो जो है स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन को लगाओ, बस एक ही काम है।
पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रही है। अब उसके कहने के तरीके अलग अलग हैं। पूरा भजन जो है एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में जाओ, सदगुरु के चरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ, और कुछ नहीं है। पूरा स्वरवेद का कोई भी दोहा ले लो, वही कह रही है वो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही, आवा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावे। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सीधा सीधा आप बुझ जाओ ना। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब तक मन और पवन स्थिर नहीं होगा, वह ज्योति बरेगी ही नहीं। सदगुरु की वाणी यही कह रही है। देखो, जब हवा तेज चलती है तो आग बुझ जाती है। आप भेद को समझो। वैसे ही जो है मन और पवन जब तेज चलता है तो जो है ज्योति नहीं बरेगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप संसार में देखो, आप संसार में कहीं भी देखना, स्त्री होगा पुरुष होगा, लड़का होगा लड़की होगा, एक दूसरे में लौचियाए रहेगा। बाजार में इधर देखो उधर देखो जो है, और वहाँ मिलना कुछ नहीं है। तो गुरु के चरण में जो है लौचिया जाओ ना, सब आपका काम ही बन जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे भोजपुरी भाषा में बोलते हैं लौचियाना, बार बार मुड़ करके वहीं जाना। तो गुरु का चरण है, सदगुरु के चरण में आप लौचिया जाओ, आपका काम बन जाएगा। सब अंग अंग शुद्ध हो जाएगा, चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो है वह गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो वो बोलते हैं आपको और कोई सत्संग नहीं मिलता है, खाली गुरु का चरण, गुरु का चरण, और कुछ आपको आता नहीं है। मैं बोला नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं है, हमें केवल जो है सदगुरु का चरण ही चाहिए।
हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। गुरु के चरण को जो है हमने पकड़ना है। अभी पकड़ाया नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ही जो है बोध हुआ है कि गुरु के चरण जो है सारी चीजें हैं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, गावे लबिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, गावे लबिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इतना बढ़िया जो है ये भजन जो है कबीर साहब बनाए हैं। दूर आपको जाना ही नहीं है, गुरु के चरण से मन को हटाना ही नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं हटाना है। यही तो काम करना है आपको। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो बड़े भाग्य से ये प्रेम उदय हुआ है। देखो, प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। सदगुरु के संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। आपके घर में गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, लोग पाल करके रखते हैं, उसका प्रेम करने का अलग तरीका होता है। लेकिन सदगुरु संग प्रीत करने का वह तरीका अलग है। तो वही जो है गुरु के चरण से हटना नहीं है आपने। तो गुरु जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है मैं गुरु के चरण को भाव रूप में 24 घंटे पकड़ करके रखूं तो मुझे धन मिल जाएगा। कोई काम न करूं, कोई कुछ न करूं, खाली गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखूं मैं भाव रूप में, तो क्या सब मिल जाएगा? आप बताओ। ऐसे ऐसे आप प्रश्न करोगे तो क्या समझ में नहीं आता है? जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु
चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आए। तो मैं बोला आप ये सब बात मत करिए, पहले गुरु के चरण को भाव रूप में 24 घंटा आप जो है बसा करके आपको देखना ना काम है। मैं क्या बताऊं, स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आए। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कहीं कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। ये हमसे पूछने का जरूरत नहीं है, आप गुरु के चरण को जो है भाव रूप में जो है बसा करके देख लो। अब वो सोचते हैं कि जैसे हम गुरु के चरण में भाव रूप में जो बसा कर रखेंगे तो स्वामी जी आ जाएंगे 1-2 लाख रुपया दे देंगे। ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। सब चीजें जो है धीरे धीरे जो है समय से पूर्ण होती हैं। अभी आपको जो है 2 करोड़ दिया जाए तो पागल हो जाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जो है जब ये वाणी कही गई है, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आए। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। मैं बोला आप गुरु के चरण को इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि आपको धन मिले। ऐसा सोचने से थोड़ा ना होगा भाई। आपको तो केवल गुरु का चरण में जो है बस जो बोलना है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप भेद को समझिए। आप धन लेकर क्या करेंगे? गुरु का चरण को ले लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि गुरु के चरण में मन को लगाने से क्या धन प्राप्त हो जाएगा, आपको धन करना क्या है? आपको इस शरीर के लिए जो है रोटी चाहिए, रोटी पानी सब मिलेगा। आप अपना मर्जी से आप शरीर में नहीं आए हैं। आप गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके तो देखिए क्या क्या चीज इसमें मिलता है। चारों फल मिलेगा, अनंत फल मिलेगा। आप जो है झामर झूमर में नहीं अजुराना है। स्वामी जी ने क्या मांगा? मुक्ति भुक्ति क्या लीऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान,
तदपि मिलेऊ मोहि भक्ति बरा मीननी रजिमी प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में गुरु के चरण को ही आपने पाना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। जो है आपको सोचना नहीं है, कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप केवल जो है सदगुरु के चरण को तो पकड़ करके रखो। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, अनुभव वाणी है। स्वामी जी ने ये थोड़ा कहा कि हमको जो है स्वर वेद महामंदिर बनानी है, ये करना है। स्वामी जी ये सब थोड़ा बोले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ये सब संकल्प नहीं लिए कि हमको स्वर वेद मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, ये सब कुछ नहीं बोला स्वामी जी ने। आप सदगुरु की वाणी में, स्वर वेद की वाणी में कहीं भी ये सब नहीं आया है। स्वामी जी एक ही चीज मांग रहे हैं, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। स्वामी जी यही मांगे हैं। स्वामी जी ये कुछ नहीं मांगे हैं, स्वामी जी असली चीज मांगे हैं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान, अमुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वर मीननी रजिमी प्राण। स्वामी माने, स्वामी जी यही प्रार्थना किए प्रभु से कि संसार में जो है ब्रह्म विद्या का जो है धन का जो है प्रचार हो। स्वामी जी यही मांगे हैं, ये प्रार्थना किया है प्रभु से। मांगा तो स्वामी जी एक ही चीज है, क्या? भक्ति। जल मीनमत भक्ति मांगा है स्वामी जी ने, और स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा है। आप पूरा स्वर वेद पढ़ लीजिए। ये स्वामी जी ने विनती की है, प्रार्थना किया है, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। इस स्वामी जी ने प्रार्थना किया है प्रभु से, मांगा तो स्वामी जी एक ही चीज है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुझे भुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए और संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा है, और भक्ति क्या है? श्रुति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का
विसोय। तो भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको भक्ति मांगना है। ये सब मत पूछा करिए कि गुरु का चरण को पकड़ लेंगे तो मिलेगा, रुपया मिल जाएगा। आपको रुपया पैसा चाहिए या आपको जो है आपका काम होना चाहिए। आपका एक ही काम है, प्रभु के आनंद बुझना। ये बस ये आप ले लीजिए। आप क्या करेंगे? सब जो है वो मांगना ही नहीं है। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो आपको केवल और केवल भक्ति की मांग करनी है और कुछ नहीं करना है। आपको ये सब झांझ नहीं करना है। हवन कराओ, फलाने कराओ, ठिकाने कराओ, इसमें नहीं अजुराना है। आप करा सकते हैं तो करवाइए, नहीं करा सकते कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि गुरु के चरण से आप दूर नहीं जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। कोटि बरस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान। चिंतन शब्द का फल करे, तुलनता ही समान। तो हम लोग किसकी चिंता करते हैं? पति की, पत्नी की, बेटी की, बेटा का, सास का, ससुर का, देवर का, ननद का, माता का, पिता का। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है आपको चिंता केवल करनी है, चिंता केवल नाम की, जग से भया उदास। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको एक ही चीज की आशा करनी है, उसी में सारा काम हो जा रहा है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी केवल जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। अंग अंग शुद्ध हो जा रहा है। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी एक घटना अभी आप सुन लो। ये संस्मरण है। एक जो है मतलब गांव में ही जो है आप जानते ही हो। तो जो है उनके यहाँ गए, कोई आता नहीं है उनके यहाँ। कुछ सांसारिक ऐसी चीजें हैं आप लोग जानते ही हो, गाँव में बहुत सारी चीजें रहती हैं। कुछ जो है त्रुटियां हो जाती हैं, गलती हो जाती है लोगों से। तो समाज जो है
बहिष्कार कर देता है। ऐसा होता है। तू जो है, हम उनके यहाँ गए और गए तो हमने भोजन भी करा, तो हमारी जो है वो चाची लगेंगी, तो बोली कि जो है आप, वो लोग ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और आप गए वहाँ खाना खा करके भी आ गए, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो विहंगम योग का जो है अपमान है, सदगुरु का अपमान है। वो लोग सदगुरु को मानते नहीं हैं, तो उनके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो लोग तो अशुद्ध है। अब मेरी चाची लगेंगी, अब मैं क्या बोलूं बताओ, मैं तो फंस गया। तो मैं बोला मैं ऐसे नहीं खाया था उनके यहाँ, हमने उनके स्वामी जी के 10-15 दोहे सुनाए थे। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयन आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। बोल रहा है कि स्वामी जी के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, और वहां आपने खाना खा लिया। मैं बोला, जब मैं उनको सुनाया उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप सुनते रहे। उनकी चेतना गुरु के चरण में गई तो उनका अंग अंग शुद्ध हो गया। उस समय तो शुद्ध था, भाव शुद्ध था, तब जो है फिर भी मानी नहीं हो। मैं स्वामी जी बोले हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। मैं बोला हमने उनको सारे दो सुनाए तो शुद्ध हो गए वो, और आपके हिसाब से न वो खराब हैं, क्योंकि स्वामी जी के बारे में ऐसा ऐसा बोला। तो स्वामी जी के कुछ जो नहीं जानता वही न बोलेगा, तो क्या जो है स्वामी जी आप ही के हैं, उनके नहीं हैं? तब वो फंस गई। बोला नहीं, स्वामी जी तो सबके ही हैं। तो मैं बोला उनके भी हैं। स्वामी जी उनके भी हैं, आप ही के नहीं है। आप फोटो रख लिया तो स्वामी जी आपके हो गए, ऐसा नहीं है। स्वामी जी के साथ बहुत लोग घूमते हैं, स्वामी जी के बगल में ही रहते हैं, तो इसका मतलब जो है ना, केवल जो है ना स्वामी जी उन्हीं के हैं, ऐसा नहीं है। जो है स्वामी जी पूरे संसार के हैं। कब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाए और कब जो है आप बूझ जाओ, ये कोई नहीं बता सकता है। माँ बाप जो है 50-50 साल से जो है 60-60 80-80 साल से लपटे हुए हैं और स्वामी जी का कुछ नहीं पूछ पाए, और उनकी बेटी बेटियां जो है सत्संग आकर के सत्संग से उनसे आगे हो गई। इस सभा में बैठे हुए बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम स्वामी जी का खूब फोटो रखे हुए हैं, हम ही अंतर प्रेम कहो सद्गुरु से तोड़ी माया तर टटिया पभर में तो ही पार लगाइब मानिल मोर एगोदिया। तो देखिए कब मनोभाव बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो जो है आपके हृदय में स्वामी जी हैं और उसके हृदय में स्वामी जी नहीं हैं। स्वामी जी सबके हृदय में हैं। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी देखो, दोष तो मन का न है,
मन न अजुराया हुआ है, भूला हुआ है, वो संसार में सुख ढूंढ रहा है। संसार में तो सुख है नहीं, सुख तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। तो अज्ञान में जो जीव होगा वही न जो है संसार में घूमेगा। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो एक पल के लिए भी चेतना उनकी गुरु चरण में गई होगी। हम उनके घर बैठे थे तो जो है कम से कम जो है 20 बार 25 बार जो है सदगुरु का दुआ सुनाया उनको। एक पल के लिए भी तो चेतना गुरु चरण में गई होगी या नहीं गई होगी? तो बोले कि हाँ वो तो गई होगी, पक्का गई होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं बोला कोटि बारस जप तप करे, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तूले न तार ही समान। तो करोड़ों बरस आपने जब तप किया स्वामी जी का, लेकिन यदि एक पल के लिए वो चिंतन करता है तो उसका जो है अधिक हो जाता है। कोटि बारस जप तप करे, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे। एक पल, पलक जैसे झपकती है, वो जो समय लगता है उसको एक पल कहा गया है। तो स्वामी जी का गुरु के चरण की महिमा गाने से एक पल के लिए तो पक्का गया होगा, तो शुद्ध हो गया, अंग अंग शुद्ध हो गया, तो भोजन करने में कहाँ दोष है? अब आप बताओ, कोई जो है आपको एकदम प्रेम पूर्वक कह दे कि भाई आपको भोजन करके जाना है, तो आप क्या करोगे? आप बताओ, भाग जाओगे? ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं जो है, तो जो है तब जा करके बड़े मुश्किल से उन्होंने माना, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं नहीं, फिर भी आपका सही नहीं है जाना वहाँ। अरे मैं बोला आपका रोकने से मैं थोड़ा रुकूंगा, मेरा जहाँ जो है हमारा प्रेम लगेगा मैं वहाँ जाऊँगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु सबके हैं, आप ये मत समझिएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको केवल भेद बूझना है, आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। आप आज यहां बैठे हो, देखो मेरी बात को आप समझिए, जैसे आपकी चेतना है, मेरी चेतना है, इस सत्संग में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी चेतना है। तो चेतना का तो कभी मृत्यु होता नहीं। तो ऐसे ही स्वामी जी की भी चेतना कहीं ना कहीं है ना। तो स्वामी जी जो है वो जल मीनवत हो गए हैं, गुरु के चरण में जो है जल स्वरूप हो गए हैं, और हम लोग अभी मछली हैं अभी, तो उसी में रह करके ये जो है भजन भाव हो रहा है, बहुत आनंद मिलता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो
सुख होई। आप भेद को समझिए। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ न होय। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में, सो बैकुंठ न होय। तो एक संत है तो बोलते हैं 2-2 घंटा सत्संग सुनाते रहते हैं, आपको मिलता क्या है? अरे मैं बोला हमें जो मिलता है मैं कैसे बता दूं आपको। हमें आनंद मिलता है। जब तक जो है गाते रहो, चेतना गुरु के चरण में रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, न कोई थकान होता है। आपको क्या मतलब है? हमको जो है भजन गाने दो, सुनने दो, तो बोलते नहीं पागल हो जाएंगे। मैं बोला पागल ही होना सही है, संसार में जो है रहना सही नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आप लोगों से मिलन होता है, क्योंकि सबकी चेतना गुरु के चरण में है, मेरी भी चेतना गुरु चरण में है, तो वही न मिलन होगा। आनंद है एक ये। मैं कोई देखो जो सुख मिलता है, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में, सो बैकुंठ न होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो। यह जमतीना लोक का राजा हो। बांधे संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीना लोक का राजा हो। बांधे संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द गीत चलो हंसा हमारे। किस्सा खुला है, बंद कर ली जो है वो। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहीं कबीर पर तीति मानी लो। कहीं कबीर पर तीत मानी लो। जीव नहीं जा ए बिगोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो। जीवन ही जा बिगोई। हंसा जीवन ही जा बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में। आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो जब पीछा बोले तो सही होगा। ये जो है बाणियां जो है सदगुरु की बाणियां हैं। तो लय बैठारो
अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो। जीवन ही जा ए बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद नहीं मिलता तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों सत्संग सुनाता आपको। कुछ इसमें ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है, उसी को तो मैं कैसे छोड़ दूं बताओ। अवधू बेगम दे सहारा। अवधू बेगम दे हमारा। जो चाहो तो माँ अवधू बेगम दे हमारा। अवधू बेगम दे हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा देश बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है, बिना गमन का है। अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दे हमारा। आए अवधू, मेरा देश बेगम है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, पुकार पुकार करके चिल्ला कर कह रहा हूँ। आजकल कैसे चिल्लाते हैं तो डीजे बजवा देते हैं पूरा एरिया में, ओ झामर झूमर जो है लगा करके। तो उस समय तो ये जो है ना डीजे डाजी कुछ था नहीं, तो कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, अवधू बेगम दे हमारा। अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। सबको बोल रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, कोई भी हो। आजकल संसार में ऐसा नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि जो है ना क्या बोलते हैं, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी आ जाए। जो चाहो तुम आहो परम पद बसिहो दी हमारा। अवधू बसिहो दी हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा देश जो है बिना गमन का है, वहाँ जाया नहीं जो जा सकता है। फिर भी राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, जो भी चाहे इस संसार का अहो परम पद तो हमारे देश में बसो। कोई संसार में है ऐसा बुलाने वाला आपको? कोई नहीं बुलाता है। बोलते भैया आ जाएगा तो ये बस जाएगा, यहीं पर हिस्सा मांगेगा, जमीन लेगा, जायदाद लेगा, तो दोस्ती उतना ही करना है। लेकिन यहाँ तो बुला रहे हैं, सब लोग आ जाओ। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दे हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बसिहो दी हमारा। अवधू
बसियों दी हमारा अवधू बेगमदी हमारा जो तुम आए सूक्ष्म होई कर तज मन ही की भारा अवधू बेगमदी हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं जो तुम आए सूक्ष्म होई कर तज मन ही की भारा अवधू तज मन ही की भारा। मन के भार को नहीं लेना, वही कह रहे हैं। मन तो बहुत कुछ कहता है, उसको बोला थोड़ा भी भार नहीं लेना उसको। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर तज मन ही की बारा अवधू बेगमदी हमारा। तो मन में आपके बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, उसके भार को नहीं लेना है, गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। तो जो चाहो तुम आहो परम पद बसियों दी हमारा अवधू बसियों दी हमारा। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर तज मन ही की भारा अवधू तज मन ही की भारा। आपको मन का भार नहीं लेना है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, वो सब भूल जाइए। आपको केवल गुरु के चरण को पकड़ना है। ऐसी रहनी रहा हो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगमदी हमारा। सत्य नाम की है महताबे साहेब की दरबारा अवधू बेगमदी हमारा। कठिन काल से बचना चाहो गहो सदिटक सारा अवधू बेगमदी हमारा। कठिन काल सी बचना चाहो गहो सदिटक सारा अवधू बेगमदी हमारा। कहीं कबीरा सुना हो गोरख सत्य नाम है सारा अवधू बेगमदी हमारा अवधू बेगमदी हमारा। कबीर साहब तो बुला रहे हैं और इसी सभा में बैठी हुई सदगुरु के हंस हंसनी है जो उसको जानते हैं। आपको नहीं बोलेंगे, लोग बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक है। बोलते हैं कि इनको थोड़ा और तड़पने दो ऐसे वाले भी है, वो खुद जानते हैं लेकिन बोलते हैं थोड़ा इनको और तड़पने दो, थोड़ा और बिरह हो जाएगा तब ये लोग पकड़ेगा। ऐसे वाले भी यहाँ उपदेष्टा लोग बैठे हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो होने तो जितना विरह होगा उतना प्रेम है, जितना विरह उतना प्रेम, उतना प्रभु के नजदीक। तो जो है एकदम पागल हो जाने दो। जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको जो है गुरु के चरणों को नहीं बोलना है, एक काम आप कर लो आपका सारे काम हो जाएगा।
कोई कुछ नहीं करो, जो है केवल गुरु के चरण को जो है भाव में जो है आप बसा करके रखो। मन की बात नहीं मानना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। केवल केवल जो है गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में आप पकड़ करके रखो। अंतर मुख रति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न दीत माप। तो जैसे ही मन तुम्हारा गुरु के चरण में अंदर में प्रवेश करता है तो मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विघ्न पाप सब खत्म हो जाता है। ईश्वर वेद कह रही है अंतर मुख रति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न दीत माप। भविष्य में जो आने वाली विघ्न बाधाएं हैं वो सब नष्ट हो जाता है। तो आपको सदगुरु का चरण समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। बस उसका स्थान जो है अलग अलग है। आप संसार में किसी के माता हो तो जब उसके पास में बैठोगे तब आप माता बनोगे। आप किसी के पत्नी भी होते हो, किसी के पति भी होते हो, तो स्थान बदलने से सारा बदल जाता है। वैसे ही आपकी चेतना संसार में है तो मन है वो, जब वो गुरु के चरण में है तो सुरति है वो, और जब गुरु के चरण में समाप्त हो जा रही है तो वह आत्मा हो जा रही है। यही तो भेद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है तो जो है धीरे धीरे आप बूझ जाओगे। बस आपको सत्संग में लगे रहना है। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो सत्संग का महिमा ही है। मैं बहुत से लोगों को मैं जान चुका हूँ, मैं देखा नहीं हूँ उनको, न कभी मिला हूँ, और कुछ लोगों से मिला भी हूँ तो मैं उनको जान ही नहीं पाया। लेकिन सत्संग से अभी मैं जान गया, बूझ गया उनको। मैं उनके घर में गया है, खाना भी खाया हूँ, पानी भी पिया हूँ, भजन भी गाया हूँ, उस समय नहीं बूझ पाया। लेकिन अब जो है सत्संग से उनको बूझ गया हूँ। तो ये तो सदगुरु की न महिमा है। मैं क्या जानूं, मैं सत्संग में नहीं जुड़ता तो मेरे को कोई बोध नहीं होता। और यदि आज के 10 साल पहले ऐसे सत्संग मिलता तो फिर अब क्या कहूँ मैं। अब तो यही रहता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। मैं सत्संग सुनाता रहूँगा, 2 घंटा सुनाऊँ, दूसरे को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। बताओ, अरे सत्संग मैं सुना रहा हूँ, हमें तकलीफ होना चाहिए। इस संसार ऐसी ही है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। सब भूल जाओ, पूरे संसार को भूल जाओ, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान।